छोटा सा प्रतीक चिन्ह भी है जो आप अपने पढ़ने की मेज पर रख सकते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सपीरियंस पे आपका स्वागत है। मैं हूँ सादिक जमा। आज की बात होगी साहित्यिक जगह से। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार और 2014-2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित साहित्यकार साहब। उनसे हम जानेंगे साहित्य के बारे में और इस पुरस्कार के बारे में। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हुए थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, मेरा नाम शरण कुमार लिम्बाले है। मैं मराठी में लिखता हूँ, मराठी भाषा का लेखक हूँ। मुझे 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसकी राशि 15 लाख रुपए है। इस सम्मान के कारण मुझे पब्लिसिटी मिली, मुझे नाम मिला और मेरा एक सपना था कि एक नेशनल अवार्ड मुझे मिले, वो पूरा हो गया। इस देश में महान 30 लेखकों को आज तक ये सम्मान दिया गया है। 20 का सम्मान, 30वां सम्मान सरस्वती सम्मान मुझे मिला है। मैंने मराठी में लेखन किया है। मेरे 45 बुक्स मराठी में प्रकाशित हुई है। हिंदी में 17 किताबें मेरी प्रकाशित हुई है। भारत के सभी भाषाओं में मेरे किताबें प्रकाशित हुई है और विदेशी भाषाओं में भी मेरे किताबें प्रकाशित हुई है। मैं लिखता हूँ सामाजिक न्याय के लिए। सामाजिक न्याय, समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इन मूल्यों के लिए मैं लिखता हूँ और लड़ता हूँ। और समाज में न्याय होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ये मनुष्य महान है और ये समाज सुंदर है और अपना राष्ट्र महान है। इस प्रकार की भावना पाठकों के मन में होनी चाहिए। इस भाव से मैं लिखता हूँ। सर, जैसा कि आपके बारे में सुना गया, पढ़ा गया कि जब आपको ये सम्मान मिला, एक तबका था जो आपका समर्थन कर रहा था, लेकिन जिस तबके के लिए आप लिख रहे थे, दलितों के लिए आप लिख रहे थे, इस वक्त से आप आते हैं तो वहाँ इसको लेकर बड़ा विरोध हुआ। क्या उस वक्त हालात थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। महाराष्ट्र के अम्बेडकरी समाज ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म को नकारा, तब हमें 22 प्रतिज्ञा दी है कि आप हिंदू देवी देवताओं की पूजा मत करो, सरस्वती गौरी गणपति को मत स्वीकारो, उनको नकारना चाहिए। क्योंकि इस हिंदू धर्म ने, हिंदू समाज व्यवस्था ने और हिंदू ईश्वर व्यवस्था ने हमारा शोषण किया है। इस प्रकार की भावना दलित समाज में है और ये सम्मान सरस्वती के नाम से था, तो पूरे दलित समाज ने इसको विरोध किया कि हिंदू देवी के नाम से आप पुरस्कार मत स्वीकारना चाहिए, इसको नकारना चाहिए। इस प्रकार की भावना लोगों से आई। मेंटली बहुत टॉर्चर हुआ इस चीज़ से। हाँ, गाली गलौच हुआ, धमकियाँ दी, मुझे फोड़ने लगे और मुझे मानसिक पीड़ा भी मिली। जब पुरस्कार मिलने के बाद आनंद होता है, मगर आनंद के साथ मुझे इतनी पीड़ा मिली कि कभी कभी मैं अस्वस्थ हो जाता कि ये क्या हो रहा है। जिसके विरुद्ध आप लिख रहे थे एक समय से, 35-40 सालों से, और वहाँ से आपको वो सम्मान मिला, सरस्वती सम्मान, तो एक तरह से भी दो टकराव की बातें थी। सरस्वती को विरोध करता है क्योंकि हिंदू देवी देवताओं ने इस व्यवस्था को निर्माण किया और दलितों को हीन जगह पर रखा गया। हमारी इस व्यवस्था में गौमूत्र को पवित्र माना जाता है और मनुष्य को अपवित्र माना जाता है। इस संस्कृति ने दलितों को बहुत यंत्रणा दी है। इस कारण दलित इस व्यवस्था के खिलाफ लिखते हैं, बोलते हैं, आंदोलन करते हैं। मैं भी लिखता हूँ, मगर हमारे प्रश्न हिंदुओं के साथ जुड़े हैं। हम हिंदुओं के साथ संवाद करना चाहिए। हिंदू समाज में प्रगतिशील लोग हैं, उनके साथ मित्रता करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें समाज बदलना है तो हिंदुओं के साथ संवाद करके ही समाज बदल सकते हैं। हिंदू के दिल दिमाग में जाकर उनके विचार बदलना, उनकी सोच बदलना और न्याय की भावना उनके मन में निर्माण करना, यह हमारा साहित्य का असली मकसद है। क्या ब्राह्मणवाद पर प्रहार करके ये संभव है कि उन्हीं के दिलों में जगह बनाई जा सके? हाँ, ब्राह्मण भी प्रगतिशील विचार के हो सकते हैं। सारे ब्राह्मण हिंदुत्ववादी
है, मगर उनमें भी प्रगतिशील विचार के लोग हैं। महाराष्ट्र में मेरी किताब छापने वाला ब्राह्मण ही है। बहुत सारे किताबों के अनुवाद ब्राह्मणों ने किया है और गैर ब्राह्मण भी मेरे साथ है, मगर ब्राह्मणों को कटघरे में कब तक खड़ा करेंगे? हाँ, पिछले हजारों सालों से एक ब्राह्मण व्यवस्था ने दलितों का नुकसान किया है, नहीं हिंदू समाज का भी नुकसान किया है। जातीय व्यवस्था के कारण हम बढ़ गए हैं। जातीय व्यवस्था राष्ट्र निर्माण में बाधा लाती है। हम जाति को महत्व देते हैं। ये जातीय व्यवस्था ईश्वर ने नहीं निर्माण की, ब्राह्मण पंडितों ने की है। ब्राह्मण पंडित दोषी है, मगर आज की जो पीढ़ी है वो बदल रही है, लिख रही है। उनका स्वागत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपकी जो नई किताब जिसको लेकर ये सम्मान दिया गया, सनातन किताब, तो उसके बारे में 2 शब्द थोड़ा सा बताएं। क्या उस किताब के बारे में, क्या इतिहास की चीज़ों को उसमें लाया गया, क्या जब जुल्म हुआ करता था दलितों का, और नया उसमें क्या है? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि आज तक जो इतिहास लिखा गया है वो राजा महाराजाओं का इतिहास है, लड़ाइयों का इतिहास है। कैसे राजाओं ने दूसरे राजाओं को लूटा, उनके स्त्रियों का कैसा हरण किया, अपने जनन खाने कैसे बढ़ाए, तह कैसा किया, वो लूट कैसी की, इसका इतिहास है। इस इतिहास में आम आदमी नहीं है। हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास है और वहाँ तो दलित आदिवासी का नकारा गया है। दलित आदिवासी इस इतिहास में नहीं है। मैंने सनातन में ये लिखा है कि इतिहासकारों ने जो अपराध किया है उसको मैं उसकी निंदा की है। हमने एक नया इतिहास निर्माण करने का प्रयत्न किया है। इस इतिहास के नायक दलित भी है, आदिवासी भी है और इनको नकारा गया था। मैं एक नया इतिहास लिखने का प्रयास किया है और उसका सम्मान हुआ है। इतिहास में दलितों ने, आदिवासियों ने योगदान दिया है, मगर यहाँ के सवर्ण इतिहासकारों ने उनको नकारा है। वो मुझे प्रकाश में लाना था और सनातन इस उपन्यास के जरिए मैंने वो लाया है। सर, एक नई चीज़ आ रही है, दलित साहित्य, क्योंकि हमेशा साहित्य के बारे में साहित्यिक चीज़ें आती थी, लेकिन एक नया शब्द जुड़ा, दलित साहित्य। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या युवा लेखक इसको लेकर के एक नई पीढ़ी में नया चीज़ आ रहा है साहित्य के जगत में, या भाई कोई पुरानी चीज़ें हैं? दलित जो साहित्य है उसमें क्या नया देखने को मिल रहा है? अरे आज मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था ना, क्या साहित्य था? वो बकवास था। क्या लिखते थे कि तेरा चेहरा चंद्रमा जैसा है, तेरे आंखें हरिण जैसे है, तेरे दांत अच्छे हैं, तेरे बुआ अच्छा है, तेरे गाल अच्छा है, तेरे बाल अच्छा है। ये क्या साहित्य होता है? क्या ये ढकोसला था। और ऐसा साहित्य पढ़कर हमने पदवी ली और शिक्षा पूरी की। इस जो पुराना साहित्य था वो काल्पनिक था, उसमें मनुष्य के सुख दुख नहीं थे। पुराने साहित्य में मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरे माँ बाप के दुख दर्द नहीं था, मेरे माँ बाप के आंसू नहीं थे। हमें एक छोटा सपना दिखाया जाता था, मनोरंजनवादी साहित्य था। हम मनुष्य के दुख, मनुष्य के प्रश्न और मनुष्य के न्याय और हक अधिकारों पर आधारित साहित्य लिखते हैं। इसकी ज़रूरत थी। दलित साहित्य, स्त्रीवादी साहित्य, इस साहित्य ने एक नया बदलाव लाया है। स्त्रीवादी साहित्य ने स्त्रियों के प्रश्न साहित्य में लाए, दलित के प्रश्न साहित्य में लाए, आदिवासी साहित्य ने आदिवासियों के प्रश्न साहित्य में लाए। दलित साहित्य को सर क्या वो सम्मान मिल पा रहा? क्या वो मंच मिल पा रहा जिसका वो हकदार है? उसको हमें संघर्ष करना पड़ा है। जैसा कि हमें गांव के बाहर रखा गया है, एक अलग पहचान है, दलित है। हमारा स्पर्श अपवित्र माना जाता है, हमारी वाणी अपवित्र मानी जाता है। इतनी नहीं, हमारी छाया भी अपवित्र मानी जाती है। हमें मंदिर में नहीं मंदिर में आने को नहीं दिया जाता है, पनघट पर आने को नहीं दिया जाता है, स्मशान घाट पर भी हमें जगह नहीं मिलती। इस प्रकार से हमें अलग पहचान दी है और हमें इसको नकारना था। और इस पर हजारों सालों से
कोई ने किसी ने भी नहीं लिखा था। हम हमारे समाज से लिखे पढ़े लेखक बने हैं। हम भी यदि चांद की बात करें, चांदनी की बात करें, समुद्र की बात करें, तो हमारे लोगों के दुखों के बारे में कौन लिखेगा? यदि हम चांद की बात करेंगे, आंधी की बात करेंगे, गुलाब की बात करेंगे, तो हमारा जघन्य अपराध होगा। हम जिस दुखों को झेल रहे हैं उसको हम समाज के सामने लाना चाहते हैं। ये देखो, ये हमारे दुख है, ये हमारे प्रश्न है, ये हमारा शोषण हो रहा है, ये हमारे अधिकार है। यदि हम जनतंत्र में रहते हैं तो हमें सियासत में बराबरी का हक मिलना चाहिए और मानव अधिकार का सम्मान होना चाहिए। इस भाव को लेकर दलित साहित्य लिखा गया है और दलित साहित्य आज स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। दलित साहित्य की किताबें छपी जाती है और बहु भारी मात्रा में बिकी जाती है। मुझे लगता है कि दलित साहित्य ने पाठक को एक नया अनुभव दिया है, एक नई भाषा दी है, नया सोच दिया है, नया नायक दिया है और उसके मन में एक जगह बनाई है। मुझे जब ये जो युवा पीढ़ी मिलती है, सवर्ण युवा पीढ़ी मिलती है, ब्राह्मण लड़के लड़कियां भी मिलते हैं कि सर आपकी किताब मैंने पढ़ी और हमें ऐसा लगता है कि हम एक सड़ीली व्यवस्था में, कैसी गंदी व्यवस्था में जी रहे हैं। इसका पहचान आपके किताब से होती है। हमें पता नहीं था कि दलितों को इतना सताया जाता है। आपके किताब ने हमें एक नई समाज व्यवस्था का दर्शन किया। हमारे मन में बदलाव आया है, दलितों के प्रति हमारे मन में बदलाव आया है। यही मैं चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल कि इतनी सारी किताबें उपन्यासें आपकी हैं सर, क्या किसी पर कोई सीरियल इस तरह का कोई बन रहा हो या कोई नाटक के बारे में कुछ होता है बताएं? देखो, दिल्ली में लोकेश जैन है, इन्होंने 18 साल से सोलो नाटक किया है कर्मशी पर। और दिल्ली में हर कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में ये नाटक हुआ है। 18 साल तक कितने प्रयोग किए होंगे। और पटना के रणधीर है, उन्होंने अकरमाशी पर नाटक किया और वो उसको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। अपने जो सवाल पूछा कि अकरमाशी पर वेब सीरीज़ हो रही है, उसकी बात चल रही है और मेरे 2 उपन्यास पर फिल्म बन रही है। अभी इस सम्मान के कारण लोगों का ध्यानाकर्षण हुआ है और मुझे लगता है कि जल्द ये मीडिया भी मेरे तरफ आ रहा है और एक बदलाव मैं देख रहा हूँ। आपके आने वाली कुछ किताबों के बारे में जो आप शायद तैयारी में कुछ उस तरफ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, कुछ आप बता सकें तो। नहीं, मुझे समाज को बदलना है। आने वाले उपन्यास को लेकर पूछो, कुछ आपके आने वाला कुछ उपन्यास है? मैं लिख रहा हूँ कि हमारे समाज में लोग स्थानांतरण कर रहे हैं, गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, शहर छोड़कर बाहर जा रहे लोग स्थलांतर कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि रोजी रोटी के लिए एक गांव में रहकर मनुष्य जी नहीं सकता। उसको भटकना पड़ रहा है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, जहां रोजी मिलेगी, जहां रोटी मिलेगी वहां जा रहा है। ये लोग जो है माइग्रेट होने वाले लोग हैं, इनकी बहुत पीड़ा है। ना उनका गाँव है, ना उनका घर है, ना की कोई ज़िंदगी है। आज यहाँ कल कहाँ। हाँ, और जहाँ वो जाएंगे उनको बोलते कि तुम यहाँ के नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। इस प्रकार से मनुष्य को खदेड़ दिया जा रहा है और मनुष्य पशुवत जीवन जी रहा है। कोरोना के बाद समाज में बहुत बदलाव आया है, आर्थिक विपदा हुई है, सामाजिक विपदा हुई है। उसको लेकर मैं नई उपन्यास लिखना चाहता हूँ। सर, आखिरी सवाल कि जब आपको इस सम्मान के बारे में जब पहला कॉल आया आपके पास, तो कैसा लगा था आपको? इस सरस्वती सम्मान को लेकर कैसा फीलिंग हुआ था? देखो, ये हिंदुस्तान का बड़ा अवार्ड है, सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ अवार्ड। हर हिंदुस्तानी लेखक को लगता है कि हमें ज्ञानपीठ अवार्ड मिले, सरस्वती सम्मान मिले, और मुझे भी लगता था कि हिंदुस्तान का राष्ट्रीय बड़ा अवार्ड मुझे मिलना चाहिए। क्योंकि जब एक लेखक, एक कलाकार लिखता है तब उसका एक सपना होता है कि राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान हमें मिले और रिकॉग्निशन मिले। वो मेरा था। मैं कोई अवार्ड के लिए नहीं लिखता हूँ। मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, इसके लिए मैं नहीं लिखता। समाज बदलना चाहिए, समाज में परिवर्तन होना चाहिए, इसके लिखता हूँ। हिंदू समाज में परिवर्तन होना चाहिए। मैं हिंदू समाज में रहता हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो मुझे हिंदुस्तान एक महान राष्ट्र होना चाहिए, ऐसा मैं देखता हूँ। और हिंदू समाज बदलना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था है, जाति के कारण हिंदू समाज बट गया है, एक दूसरे को नीचे दिखाता है। ये सब बदलना चाहिए। हाँ, सब हिंदू में परिवर्तन आना चाहिए, इस भावना से मैं लिखता हूँ और आगे भी लिखूँगा। बहुत शुक्रिया लिम्बाले साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बड़े साहित्यकार। अगली बार हम किसी और बड़े साहित्यकार से मिलेंगे, अगली हस्ती से मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। बहुत शुक्रिया।